हाँ यस। सो आगे देखते हैं नाउ। सो अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ओके चलो। सो मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और द जनरेशन ऑफ हीट। कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें गैसेस निकलते हैं, और जो गैसेस मतलब कंबशन हो रहा है, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो गैसेस है वो मैकेनिकल वर्क भी कर सकती है, जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें पानी से हम टरबाइन को घुमाते हैं। तो वैसे एयर से भी विंड टरबाइन क्या है, एयर से ही तो घूमता है। ओके एयर से ही घूमता है ना विंड टरबाइन, हाँ या ना? हाँ तो ओके सो वो एयर से घूमता है। वैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं, कंपनी में नहीं चिमनी होती है तो वहां से सारे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो बाहर निकल जाए उससे पहले उसमें से हमें जो भी जरूरी है वो सारा माल सामान हम ले सकते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर हमें काम आएगा, तो वो हीट हम ले लेते हैं। सही सपोज तुम्हें कहीं पे पानी गर्म करना है तो वो पानी यहाँ पड़ा हुआ है, उसके आसपास में से वो गैसेस पास कर देंगे तो पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। जस्ट लाइक हमारी कार में कैसा रेडिएटर होता है, तो कार का इंजन गर्म होता है तो वहां पे पानी डाला हुआ होता है, तो वो पानी ऐसे घूमता रहता है रेडिएटर के आसपास। तो होगा क्या, पानी हीट जो वाटर जो है वो हीट जो गर्म हुआ ना इंजन, वो गर्म हो जाए ना, वो हीट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पानी गर्म हो गया लेकिन हमारा रेडिएटर तो ठंडा हो गया, और हमारा इंजन तो ठंडा हो गया। ओके सो दैट इज द थिंग। सो जो भी मतलब ऐसे गैस भी पास हो रहा हो तो ऐसा समझो कि बहुत ही, अब ये हाइड्रोलिक जो टरबाइन है वैसा ही टरबाइन नहीं होता ये एग्जॉस्ट गैस का, उसका अलग होता है। ओके नहीं तो वैसा ही रखा तो गैसेस से उतना हैवी तो घूमने वाला नहीं है, उसकी जो वेट है, उसका मास है, उसका कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन कहने का मीनिंग है कि गैस से भी घूम सकता है। अरे हम वो हाथ में लेके नहीं खेलते चक्की घुमा के, वो 15 अगस्त पे भी मिलती है, वो क्या बोलते हैं उसे, छोटा सा चकेड़ी। हिंदी में तो बहुत बड़ी बात है मतलब वही चीज है लेकिन छोटे लेवल पे। ओके सो उसका हम वो जो एग्जॉस्ट गैसेस के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हम यूज कर रहे हैं, या फिर उसके पास जो टेम्परेचर है, हीट है, उसका हम यूज कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। It is important for us to quantify these changes and relate them to changes in the internal energy. Let us see how. तो यही चेंजेस को हम यूज कर सकते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करके। तो कैसे वो देखते हैं, और पहला फिनोमिनन, पहली क्वांटिटी देखते हैं हम, दैट इज वर्क। तो वर्क के बारे में हम समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ द वर्क अ सिस्टम कैन डू। तो भाई सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिजिक्स में जो वर्क बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी उसके जैसा ही है, तो उसके साथ हम कोरिलेट तो कर ही सकते हैं। ओके तो देखते हैं चलो। सो वी विल कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क से प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम मैकेनिकल वर्क केमिस्ट्री में बोलेंगे, और फिजिक्स में मैकेनिकल वर्क मतलब क्या बोलेंगे, एफ इंटू डी। समझ में आ गया? मतलब कि फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एफ फोर्स लगा, और वो ऑब्जेक्ट एफ फोर्स लगा तो यहाँ पे आ गया। ओके तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हमें फिजिक्स में वर्क देखते थे। ओके अभी केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, ये जो फोर्स है ना उसको हम डिनोट करते हैं प्रेशर से। ओके प्रेशर पी से, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम से नहीं, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन ये जो वर्क डन हमें मिलेगा ना वो हमें एफ इंटू डी नहीं, लेकिन प्रेशर इंटू वॉल्यूम करके मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो अभी हम देखते हैं, बट दिस इज हमारा केमिस्ट्री का वर्क डन एंड दिस इज हमारा फिजिक्स का वर्क डन। ओके चलो दोनों को मिक्स नहीं करना है, लेकिन दोनों को कोरिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। वो तो हमें पता ही है फिजिक्स वाला एफ इंटू डी, तो ये भी हमें पता ही चल जाएगा इजीली। देखो देखते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क, जनरली इसे क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आराम से समझो, बहुत इजी है। लेट अस कंसीडर, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखो ये हमारा पिस्टन है। ओके सिलेंडर है, ये पूरा हमारा सिलेंडर है। दिस इज अवर पिस्टन। अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो ड्रॉ भी कर दूंगा, मैं बोल तो रहा हूं, नहीं कर रहा हूं फिर हो ही जाएगा। ओके सो ये क्या है, हमारा सिलेंडर, और ये हमारा पिस्टन है। इसके अंदर हमने गैस फिल कर दिया है।
उसका कोई भी 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस मतलब सपोज तुमने ऑक्सीजन भरा हुआ है तो ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, उसके 16 ग्राम जितना। ओके, तो 16 ग्राम जितना भरा तो हम बोल देंगे वो 1 मोल ऑक्सीजन हमने भरा हुआ है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे हमने कोई भी गैस अंदर आइडियल गैस, ओके आइडियल गैस फिल कर दिया है अंदर, और ये पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है मतलब तुम यहां से यहां उसको अंदर बाहर ऐसे करोगे तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं, वैसे ये इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के फ्रिक्शनलेस है। ओके, अदरवाइज फ्रिक्शनलेस तो कुछ होता नहीं है दुनिया में। ओके, कम फ्रिक्शन वाला होता है लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं होता। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी आई। चलो अभी हमने ये ले लिया, अभी ये जो अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है, वी आई, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके चलो, नाउ एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज पी। तो अंदर अभी जो अंदर गैस है उसका प्रेशर क्या है, पी, और इनसाइड का और इंटरनल का मैं आई लिख लिया। ओके, देन नेक्स्ट, if external pressure P external which is greater than P, piston is moved inward till the pressure inside becomes equal to P external. अब देखो है ना, मैं ड्रॉ तो करूंगा ही। ओके, सो सपोज सिलेंडर, ऐसा ही सिलेंडर में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ओके, ये मेरा सिलेंडर है और यहाँ पर मेरा ऐसे पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है और यहाँ पर गैसेस भरा हुआ है। ओके, ये गैस भरा हुआ है और पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में क्या है, वॉल्यूम मेरा इतना है, तो ये क्या हो गया, वी आई। ओके, और प्रेशर जो होगा, कंडीशन ए है मेरी, कंडीशन क्या है, ए कंडीशन, ए कंडीशन पे वी आई है, ए कंडीशन पे पी कितना है, पी आई है, वी कितना है, वी आई है। ओके ना, और टी कितना है, तो टी भी बोल दो ना, टी आई है, इंटरनल टेम्परेचर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इंटरनल प्रेशर सब कुछ इंटरनल, अंदर के गैस का इंटरनल। अब इस साइड से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ये इंटरनल है तो इसमें बोला ना, इसमें नहीं बोला। अच्छा, सो ये इंटरनल है तो ये इंटरनल है तो इसके वाला मैं क्या बोल रहा हूं, से पी एक्सटर्नल। डन। अगर ये पी इंटरनल है और ये पी एक्सटर्नल है, मान लो कि कौन, अभी दोनों सेम है, अगर P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल होगा तो ये पिस्टन मूव होने वाला नहीं। अगर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो हमने देखा था टेम्परेचर भी ज्यादा से कम, सब कुछ ज्यादा से कम ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर कम है, मान लेते हैं एजम्पशन। ओके, तो क्या होगा, ये पिस्टन अंदर मूव करेगा। डन। मान लो कि पिस्टन अंदर मूव किया तो पिस्टन आ गया यहां पर, पिस्टन यहां पर आ गया। अगर पिस्टन यहां पर आ गया तो ये जितना गैस यहां भरा हुआ था ना, वो सारा का सारा ऐसे कंप्रेस हो गया और इतने में ही भर गया। अब यहां पर कुछ नहीं है ना, अब यहां पर कुछ नहीं है क्योंकि वो तो सब अंदर चला गया। समझ में आ रहा है पक्का? अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, अब ये वॉल्यूम इतना हो गया, इतना ही सिर्फ। ये क्या है, वी फाइनल वॉल्यूम। डन। ये कंप्रेस तो किया, कब तक कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस कब तक होगा, तो देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सपोज अंदर प्रेशर P इंटरनल प्रेशर था 1 बार। डन। और P एक्सटर्नल मैंने लगाया, वो कितना लगाया, 2 बार। तो अगर 2 बार लगाया, बाहर का ज्यादा है अंदर का कम है, तो वो अंदर जाएगा। तो वो लोग देखो कंप्रेशन हुआ मतलब एयर के पार्टिकल्स और जो भी गैस हो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक आए, कोलिजन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है उनकी, तो हो रहा है क्या, वहां अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा। डन। अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा क्योंकि कम वॉल्यूम में वही सेम अमाउंट ऑफ गैस, अभी देखो ये रूम में जितना है गैस भरा हुआ है तो आराम से ये गैस और एयर भरा हुआ है, ये सारे एयर को मैं एक वाटर बॉटल में भर दूं तो कितना हाई प्रेशर हो जाएगा वो वाटर बॉटल में, क्योंकि पहले इतने वॉल्यूम में इतना गैस था पर्टिकुलर, लेकिन अभी इतनी छोटी सी बॉटल में मैंने पूरा का पूरा जितना वॉल्यूम था वो पूरा वॉल्यूम इस इतने छोटे वॉल्यूम में वो भर दिया, क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी, तो हाई प्रेशराइज हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। डन। तो प्रेशर अंदर बढ़ गया, तो अंदर का प्रेशर सपोज 1 से 1.5 बार हो गया, फिर 1.5 से और बढ़ा, तो कितना हो गया, 2 बार।
तो ये 2 बार हो गया और बाहर से हम दे रहे हैं वो भी कितना है 2 बार। बस अब आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर जितना है उतना ही बाहर है। अंदर क्यों जा रहा था? क्योंकि बाहर ज्यादा था और अंदर कम था, इसलिए। तो कहां तक जाएगा? जब तक दोनों सेम ना हो जाए तब तक वो जाएगा। सेम हो गया तो वो रुक जाएगा। सिंपल है। ओके, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये सब तो पता है ना, रब कर दूं ना, क्योंकि मुझे थोड़ा और ड्रॉ करना है यहां पर। ओके, हाँ, सो से ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वही फिजिक्स में जो हम वर्क देखते हैं, यहां पे मैंने फोर्स लगाया और यहां से वो डिस्प्लेस होके कहां चला गया? यहां चला गया। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ओके, तो मैंने फिजिक्स का वर्क डन कैसे निकाला था? W = F × D। तो वही चीज केमिस्ट्री में क्या हो जाएगी? वर्क डन = इस साइड से मैंने फोर्स लगाया था, तो इस साइड से मैं क्या लगा रहा हूं? प्रेशर लगा रहा हूं। तो से P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल। डन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई? इतना मूव हुआ तो इतना डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये देखो, पहले इतना था और अब इतना हो गया, मतलब इतना हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? अलग कलर ले ले, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? इतना हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। पहले यहां था तो ये यहां तक था और फिर यहां चला गया। अंडरस्टूड? तो यहां से ये लास्ट पॉइंट है और ये भी लास्ट पॉइंट है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। पक्का समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये भी आ गया उसके अंदर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां भी है ना, तो वो तो पूरा वॉल्यूम है। मतलब सिलेंडर लिया होगा, 3D में अगर देखो तो सिलेंडर लिया होगा तो वॉल्यूम होगा ना, वो तो उसकी तो लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। डन? वो क्या है? वॉल्यूम है। सो यहां पे फोर्स, यहां पे P एक्सटर्नल, यहां पे डिस्प्लेसमेंट और यहां पर हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां पर क्या हुआ हमारे पास? चेंज इन द वॉल्यूम। डन? तो वो फिजिक्स का वर्क और ये केमिस्ट्री का वर्क। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीवी वर्क। ओके, पीवी वर्क। अब ये देखो, ये क्या है? P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। कोई भी चीज डेल्टा में हम क्या से लिखते हैं? V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अभी फाइनल वॉल्यूम तो इनिशियल